एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ रूल्स नहीं होते, उसके बाद ऐसे ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग कुछ और, प्रोनाउंसिएशन कुछ और। सीरियसली मुझे वो इंसान मिल जाता ना जिसने ये सारा का सारा पंगा क्रिएट किया तो फिर उससे बात होती कुछ। लेकिन अभी आर पार की लड़ाई नहीं है ना, अब तो सीखना पड़ेगा कि अजीब स्पेलिंग्स वाले इन्हें कैसे प्रोनाउंस करते हैं। आप फिक्र ना करें, आपको मैं बताऊंगी ना, मैं हूं ना। P for pronunciation with Saima. कायदे से ये जो वर्ड है इसको हम जिस तरह से बोलते हैं तो इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए थी KURNAL, लेकिन स्पेलिंग तो है COLONEL। हाँ, जो आर्मी ऑफिसर्स की रैंक होती है। लिखते कॉलोनेल है, पढ़ते कर्नल है। अब ये क्यों हुआ और कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता, बट दिस इज नॉट कॉलोनल, इट्स कर्नल। बल्कि आर भी साइलेंट नहीं है, बहुत बोलने का मन करे तो आधा रोल्ड आर, इट्स कर्नल। अब ये वर्ड MORTGAGE, इसमें दो ऐसे लेटर्स हैं जो साइलेंट है, मतलब है लिखे हुए यहाँ पे लेकिन आवाज नहीं आएगी। वैसे इसका मतलब होता है हिंदी में जो हम कहते हैं ना गिरवी रखना, वो मतलब होता है। मॉर्टगेज पढ़ते हैं लोग, मॉर्टगेज। ना तो आर की आवाज आएगी ना टी की आवाज आएगी, इट्स मोगेज। मोगेज ये वो वाला वर्ड है जो अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग है ना कि हम जहां पे खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। वो लाइन जो है जिसमें हम लगते हैं, जब दो लाइंस होती है तो इधर वाली हमेशा तेज चल रही होती है, वो होती है QUEUE। क्यों भाई, मुझे ये नहीं समझ में आया कि अगर इसको क्यू ही बोलना था, दैट्स द प्रोनाउंसिएशन, क्यू, तो QUEUE क्यों है, ये भी राइम कर रहा है, QUEUE क्यों, लेकिन क्यों नहीं है, क्यू, दैट्स द प्रोनाउंसिएशन, क्यू। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज द हाईएस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेटस क्वालिटी। EPITOME। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैंने सुना है कि वो बोलते हैं एपिटोम। दैट्स इनकरेक्ट, इट्स नॉट एपिटोम, इट्स एपिटमी। तो स्ट्रेस एपिटमी पे है, एपिटमी, एपिटोमी भी नहीं है, इट्स एपिटमी। कुछ वर्ड्स होते हैं ना जिनको बोलने से पहले भी हम सोचते हैं, बोलने के दौरान भी हम सोचते हैं और बोलने के बाद भी हम सोचते हैं, ये वैसा ही वर्ड है। इसका मतलब होता है टू स्टिक फर्मली, या किसी चीज को बहुत फर्मली फॉलो करना। एंड द वर्ड इज ADHERE, 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 it's adhere। So we have to adhere to these rules and regulations। adhere, तो ए नहीं बोलेंगे, लिटाएंगे नहीं उसे, adhere, adhere। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है accepted way of doing something। तो मुझे पता है कि ये स्टेप्स हैं, इन्हें फॉलो करूंगी मैं तो वो हासिल कर लूंगी जो मुझे हासिल करना है। बट ये प्रोसीड्यूर नहीं होता। You know, one of my teachers, she actually used to say procedure because that's how it's spelled, na? PROCEDURE. But surprise, surprise, it's not procedure. Thank God I checked. Procedure. और यहाँ पे PRO है ना, हम प्रो नहीं पढ़ेंगे, इसे प्र पढ़ेंगे, प्र। जैसे प्रोनाउंसिएशन में भी प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इट्स प्रोनाउंसिएशन। इसी तरह से दिस इज प्रोसीजर। प्रोसीजर इसका मतलब होता है अलमारी, यानी कि CUPBOARD। अब कप है और बोर्ड है तो बहुत सारे लोग इसे कप बोर्ड बोलते हैं, या फिर अगर वो बहुत खुद को कंट्रोल करते हैं तो वो कप बर्ड बोलते हैं। कप बर्ड भी ठीक नहीं है ना, क्योंकि इसमें प की साउंड है ही नहीं और डबल बी की साउंड भी नहीं है। कपबर्ड भी नहीं है, कपबर्ड, सो इट्स कपबर्ड। मतलब अगर इसकी असली स्पेलिंग होती तो CUBURD होती, कपबर्ड। जैसे मैं किसी के साथ जा रही हूँ और मेरे साथ जो बंदा चल रहा है उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला, बड़ा उसका प्यारा सा बिहेवियर है, बड़ा रिस्पेक्टफुल सा बिहेवियर, स्पेशली टुवर्ड्स विमेन, गर्ल्स। तो हम कहते हैं बंदा बड़ा शिवैलरस है,
यहीं पे तो गलती करते। उसने इतना अच्छा काम किया और अपने उसे शिवैलरस बोल दिया। नहीं, तो CHIVALRY इज नॉट शिवैलरी, इट्स शिवलरी। शिवलरी, मुंह ज्यादा नहीं खोलना, थोड़ा सा खोलना है। और इसी तरह से वो बंदा शिवलरस था। सो ट्राई इट, शिवलरी, शिवलरस। मूछे हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो, और अगर मूछों को बोलना ना आए तो मूछे ना रखें। इंग्लिश में भी बोलना आना चाहिए, MOUSTACHE। बहुत जुल्म है, आई नो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। मुस्टाश होता है, मुस्टाशे होता है, क्या होता है? ओके, सो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इज मुस्टाश, मुस्टाश, म अध स, मुस्टाश। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन इज mustache. He has a mustache. मुस्टाश हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो। वो बचपन में हमेशा सिखाते थे कि जब भी हम इंग्लिश बोलना सीखें तो हम चुन लें कि हम ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन फॉलो करेंगे या हम अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन फॉलो करेंगे। मगर आज की डेट में ना ये दोनों एक्सेप्टेबल है, सो इट्स फाइन। बट कभी कभी क्या होता है, हम दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, हम दोनों को मिक्स करके अपनी एक प्रोनाउंसिएशन बुला लेते हैं, वो गलत है। So, SCHEDULE. British pronunciation is schedule, schedule. American pronunciation is schedule, schedule. और हम बोलते हैं schedule, schedule या फिर schedule। और हाँ, एक चीज, क्योंकि समटाइम्स यू टीचिंग किड्स और कई बार हमसे ये गलती हो जाती है और बहुत मेजर गलती है, ये बचपन में ही सिखा देनी चाहिए थी बट हो नहीं पाया। ये जो ABCDEFGH है ना, ये अल्फाबेट नहीं है। A to Z is an alphabet. So that bunch of letters, they make the alphabet. A is the letter of the alphabet. So A, B, C, D, E, F, G, H ये सब letters हैं, और A to Z हम कहेंगे alphabet है। So हिंदी में क, ख, ग, घ ये जो अक्षर हैं ये letters हैं, और पूरा सेट alphabet है। तो प्लीज जब आप कहें अरे वहां पे A आएगा, A वाला alphabet, वो गलत है। A, letter A आएगा वहां पे, जो कि इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर है। ओके, P for pronunciation with Saima.